जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार गौरव फिजिक्स क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट वर्ष 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साइंस विषय में और फिजिक्स लिए हैं, तो मैं उनके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स में कुछ एग्ज़ाम पैटर्न को समझाते हुए और फर्स्ट चैप्टर का कुछ पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका है, सबसे पहले फिजिक्स में जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। उसमें भी एग्जाम में 140 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, उसमें आपको बनाना पड़ता है सिर्फ 70 नंबर का ही। अब 70 नंबर जो क्वेश्चन होता है, 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। उसके बाद 35 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी 20 क्वेश्चन जो रहता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें भी 20 में से 10 आपको बनाना पड़ता है और 10 आपको छोड़ना पड़ता है। फिर आप जाइए आगे, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें आप क्या कीजिएगा, जो 6 क्वेश्चन आता है उसमें आप सिर्फ 6 में 3 ही बनाना है, 20 में 10, 6 में 3 और 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 35 ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। आप क्या कीजिएगा, 70 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट 70 नंबर तक जाइए। क्या पता अगला 17वां क्वेश्चन ही हमको आसान हो जाए। आप सबसे पहले वहां जाने की कोशिश कीजिए। आप एक एक क्वेश्चन, जो भी आसान क्वेश्चन है सबसे पहले उसको टिक कर लीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए बढ़े। तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले विद्युत आवेश को हम लोग समझते हैं। विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश हम लोग उसको कहेंगे जो किसी भी वस्तु को विद्युतीय गुण या चुंबकीय गुण का प्रभाव दिखाता है। जैसे हम लोग बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो एक हम लोग पेंसिल से क्या करते थे, ऐसे करके रगड़ते थे बाल में, उससे क्या होता था, कागज टुकड़ा अपने आप उठता था। वहाँ पर उठता इसलिए था क्योंकि पेन जो होता है इसमें आवेशित पेन हो जाता है, उससे ही आपका कागज का टुकड़ा उठता था। या तो आप विद्युत के से जान सकते हैं या चुंबकीय प्रभाव से आप लोग जान सकते हैं आवेश को। तो सबसे पहले मैं आपको विद्युत आवेश समझाने की कोशिश करता हूं। अगर अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी लगेगा कमेंट कीजिएगा। तो आपका विद्युत आवेश, इसमें क्या है, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण से पदार्थ में, आप लोग फोकस यहाँ कीजिएगा, वैद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले आवेश को समझने के लिए हम लोग या तो विद्युत गुण या तो चुंबक गुण, दोनों को प्रभाव दिखाना पड़ेगा, उसको ही हम लोग आवेश कहते हैं। कहीं कहीं मैग्नेट द्वारा भी विद्युत आवेशित होता है, जो आप लोग कुछ आगे चैप्टर नंबर 6 में जाइएगा तो पढ़िएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आवेश को हम लोग समझते हुए आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग समझते हैं। तो आवेश को हम लोग बड़ा क्यू या कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू या छोटा क्यू से उसको डिनोट, सूचित या प्रदर्शित करते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, यह एक अदिश राशि है। अब इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कैसे पूछेगा, विद्युत आवेश कौन सा राशि है? तो हम लोग को अगर याद रहेगा विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इसमें होता है बीमिया सूत्र। बीमिया सूत्र इसका जो होता है एटी या आईटी, एटी या आईटी ये दोनों से एक ही ऑप्शन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत ही बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो कूलम या संकेत में सी होता है। उसके बाद फार्मूला इसका होगा I बराबर Q बाई टी। I हो गया आपका विद्युत धारा, Q हो गया आवेश, T हो गया आपका समय। अगर हम लोग आवेश को निकालते हैं तो आवेश निकालेंगे तो Q बराबर आई टी हो जाएगा। Q को जब बाहर निकालेंगे तो I इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका जो होता है कुछ मात्रक भी होता है आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम या स्थित कूलम होता है। इस यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है। तो इसमें आप लोग
जवाब दीजिएगा। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 पावर 9 स्टेट कूलम होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट स्थित कूलम लिखा रहेगा वहां पर। उसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है, एक स्टेट कूलम बराबर होगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम -9 कूलम। अब एक स्टेट कूलम बराबर होगा 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलम। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, 1 कूलम बराबर 3 गुना 10⁻⁹ स्टेट कूलम है। इसको यहाँ की किए सिर्फ 3 के ऊपर 1 लगा दिए हैं, जब ये नीचे आएगा तो माइनस लग जाएगा, बस सिर्फ वही किए हैं। आपका क्वेश्चन भी रहेगा यहाँ पर, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तो 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा, एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, इसको अगर भाग कीजिएगा आपको लगभग कितना आएगा। भाग करने के बाद 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं विद्युत धारा। जो इसका मात्रक था IT या AT कैसे आया वो हम आपको समझाते हैं। देखिए विद्युत धारा का हम पहले ही बताएं क्या होगा इसका संकेत, तो हो जाएगा I, आवेश क्या होगा तो Q, समय क्या होगा T। ये आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए जब हम लोग I बराबर Q/T होता है, इस अनुसार तो I बराबर Q/T, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो क्या एम्पियर का संकेत ए लिख सकते हैं? हाँ, वहां पर ए हम लोग लिख सकते हैं। कहां पर? आई की जगह पर ए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसीलिए या तो क्यू बराबर IT या AT होता है। उसके बाद देखिए आपका जो होगा 1 कूलम पूछ रहा है, 1 कूलम बराबर जब उसमें होगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, मतलब यहाँ पे हुआ 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना कूलम होगा। इसको क्या होगा, 1 कूलम बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर सेकेंड। यहाँ क्या होगा 1 गुना 1 बराबर 1 एम्पियर सेकेंड इंटू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसे 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड कहते हैं। अब ये जो हुआ मात्रक, कौन मात्रक हुआ? MKS मात्रक हो गया। तो 1 कूलम बराबर ऑब्जेक्टिव भी रहता है, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है। तो मात्रक कौन? MKS याद रखना है, MKS मात्रक याद रखना है आपको। अब देखिए वैद्युत आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है या E.S.U इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट बराबर एब कूलम होता है। एब कूलम या इंग्लिश में एब एब कूलम COUL कूलम होता है वहाँ पर। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा आपका विद्युत आवेश का प्रकार। उसके बाद आवेश का प्रकार समझते हुए धन आवेश, ऋण आवेश, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू क्लास आपको करवाते जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर ही कमेंट करें। धन्यवाद।